Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we are going to see variable separable form or method, that is exercise 6.3 question number 2. For this, first we will see the general differential equation of first degree and first order. An equation of the form p of xy dx plus q of xy dy equals to 0, or p of xy plus q of xy dy by dx equals to 0, where p and q are function of x and y respectively. If p is a function of x alone, say f of x, and q is a function of y alone, say g of y, then equation 1 can be written as f of x dx plus g of y dy equals to 0. This equation is called variable separable form, whose solution is obtained by integrating this equation. Now let's see variable separable form or method. When can I use it? To understand this, consider the following example. Suppose we have dy by dx equals to 7xy. So in next step we write dy upon y dx equals to 7x. All y terms including dy can be moved to one side of the equation, and all the x terms including dx to other side, that is dy upon y equals to 7x dx. That is a differential equation is said to be separable if the variables can be separated. The method of separable of variable is used to find the general solution of differential equation. Now how to solve variable separable differential equation? For this we have working rule. Step number 1, move all y terms including dy to one side of the equation and all the x term including dx to the other side. Step number 2, integrate on both the side. Do not forget to add c, that is constant of integration. Step number 3, simplify. So let's start, student. Exercise 6.3 question number 2. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 2. बट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए आपके रेंडमली, मैंने इसको पिक किए और ये एग्जाम्पल सारे इजी एग्जाम्पल्स है. इसी में से आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे. स्लाइड्स पे मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है बेटा. तो सबसे पहले आप जो स्लाइड्स में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उसको ध्यान से सुने, तभी आपको ये प्रॉब्लम बहुत ईजी जाएंगे बेटा और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और मैं इसको बोलता हूँ हेरा फेरी मेथड. बेटा यहाँ बच्चे को हेरा फेरी करते आना चाहिए. हेरा फेरी करना मतलब क्या बेटा, यहाँ पर आपको x को अलग सेपरेट करना है, y को अलग सेपरेट करना है. इसीलिए इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ऑल द टर्म्स ऑफ y इंक्लूडिंग dy वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल द टर्म्स ऑफ x इंक्लूडिंग dx अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन. ये चीज़ करते आना चाहिए, हेरा फेरी करते आना चाहिए. मतलब आपको एक साथ सारे टर्म्स को सेपरेट करते आना चाहिए. दैट इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इसीलिए इस मेथड को बोला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आपके लेवल पे बेटा क्या करो, x को एक साइड कर दो, y को एक साइड कर दो. दैट इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड. ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, आपको स्लाइड पे भी इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक्चुअल होता क्या है. ठीक है, लेकिन अब जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे सो इसकी प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं बेटा. x को एक साइड करो, y को एक साइड करो. तो आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1. इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं बेटा इनको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. सबसे पहली जानकारी मैंने आपको स्लाइड पे दी है ये जानकारी. ठीक है, सो ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर. सो आप सारे क्वेश्चन देखोगे तो सारे क्वेश्चन में आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. इसी को आप रिड्यूस कर सकते हो इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोग क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बेटा, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही होना चाहिए इक्वेशन.
ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत सारे आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.2 कवर किया है। सो यहाँ कहीं बेटा उसका आई बटन आएगा, सो आप वो भी वीडियो देखें, है ना। तो कंटिन्यूशन में आप देखोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू वन वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू -k. सो हेयर example number 1, that is given differential equation in short DE, that is dy by dx equals to -k. Now separate the variable, try to separate the variable. x को अलग करो बेटा, y को अलग करने की कोशिश करो यहाँ से। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, यहाँ तो बहुत ईजीली ये सेपरेट हो जा रहा है। नो ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इम्प्लाइज dy इक्वल्स टू -k इंटू dx. नाउ आवर वेरिएबल आर सेपरेटेड, कर दिया बेटा, इसको सेपरेट कर दिया है। देखो dy अलग हो गया, dx अलग हो गया। इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बहुत सिंपल मेथड होती है, ठीक है। आप समझ के पढ़ोगे सो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और ऐसे ही मिक्स करके नहीं पढ़ो बेटा, सारा कंटेंट एक साथ पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं जाके ये बोरिंग लगेगा। तो इसको समझ के पढ़ना होता है। जैसे मैंने क्या किया, आपके इसमें ये इतना मेंशन नहीं किया डिटेल में, वर्किंग रूल नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो आप इसको प्रॉपर वे से पहले डेफिनेशन, देन इसका वर्किंग रूल, इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स करो तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। अब मैंने आपको ये बताया था स्टेप नंबर 1 कि आपको क्या करना है, y के टर्म सारे एक साइड करने हैं, x के टर्म सारे एक साइड करने हैं। देन इसके बाद मैंने आपको ये बताया स्टेप नंबर 2 में अब आप क्या करोगे बेटा, इसको इंटीग्रेट करोगे। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको c को ऐड करना होता है। तो देखो मैं यहाँ कैसे इसको इंटीग्रेट करता हूँ। देयरफॉर इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड वी गेट, सो हेयर we put integral sign in front, that is integral dy, यहाँ लिख लोगे बेटा dy इक्वल्स टू -k, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लोगे, इधर आ जाएगा बेटा आपका dx प्लस क्या ले लोगे c. दिस इज आवर स्टेप नंबर 2. नाउ फॉलो स्टेप नंबर 3, सिंप्लीफाई इट. इंटीग्रेशन ऑफ dy, दैट इज सिंपली y, प्लस -k integration of dx, that is x plus c. be required जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ GS, है ना। आप उसको कंप्लीटली लिखोगे जनरल सॉल्यूशन। ये आ गया बेटा आपका जनरल सॉल्यूशन। कितना ईजी है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. नाउ अगेन वी हैव टू गिवन y माइनस x dy by dx. अब थोड़ा सा बेटा आपको इसको केयरफुली करना पड़ेगा. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन दैट y माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटा नेगेटिव साइन है, आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड टर्म को आप क्या करोगे, राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. तो नेगेटिव साइन जब भी रहेगा आपके एग्जाम्पल में, आप इस चीज़ को ऐसे एज्यूम करोगे कि आपको वो टर्म को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट करना है. ठीक है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा. अभी आप क्या करोगे, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे. y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया. अभी यहाँ से आपको x की टर्म अलग करनी है और y की टर्म अलग करनी है. मतलब आपको वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करना है और ये सभी बच्चों को आना चाहिए. बेटा सबसे पहले dx जाएगा इधर. ठीक है, ध्यान से देखो कैसे इसको ब्रेक किया जाता है. सो dx और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखोगे, dx y नहीं लिखोगे, y dx लिखोगे. क्या लिखोगे इसको, y dx. इसको प्रॉपर वे से लिखा जाएगा. दिस इम्प्लाइज y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई, ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, अब क्या करोगे, dx के नीचे ले आओगे x को, ये आ गया इसके डिनोमिनेटर में, और dy के आ गया y.
ओवर कर दिया आपने सेपरेट। इसी को बोलते हैं हेरा फेरी। बेटा हेरा फेरी करते आना चाहिए, लेकिन हेरा फेरी मैथमेटिक्स में करोगे और स्पेशली इस मेथड में, अपने जीवन में नहीं करोगे, अपने लाइफ में नहीं करोगे हेरा फेरी। हेरा फेरी करना मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली आप हेरा फेरी करोगे तो इसको बोला जाता है बेटा हेरा फेरी। देखो कैसे मैंने हेरा फेरी कर दिया, एक्स को उधर वाई को इधर, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट जैसे ही आप इसको करते हो, इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड, वी गेट व्हाट वी गेट। जस्ट आपको बेटा इंटीग्रल साइन पुट करना होता है। इंटीग्रेट का मतलब कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको इंटीग्रल साइन पुट करना है और प्लस सी लगाना है। बच्चे प्लस सी नहीं लगाते बेटा, प्लस सी नहीं लगाओगे तो उसका मीनिंग नहीं निकल के आएगा बाहर। चलो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y हो जाएगा, मॉड x log ऑफ मॉड x log ऑफ मॉड y, ठीक है। सो हर जगह log log आ रहा है बेटा, दोनों इंटीग्रल में log आ रहा है। सो इस केस में क्या होता है पता है आपको, जो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको आप कैसे लिखते हो, इसको लिखोगे log c। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों साइड log आ रहा है इसलिए आप क्या लोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c लोगे। सो ये सिंपली आ जाएगा बेटा आपका log x इक्वल्स टू log y प्लस log c। नाउ अप्लाई log प्रॉपर्टी, log a प्लस log b, और ये log log क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिंपली आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई सी, x इक्वल्स टू वाई सी। बी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये क्या है बेटा आपका, बी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। चलो जल्दी से थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में हमको क्या करना है। नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, ये डायरेक्टली आपका सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा मैं, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सेपरेट द वेरिएबल। यहाँ तो बेटा बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगा, जस्ट आपको क्या करना है, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली आ जाएगा बेटा आपका, ये चला गया इधर, ये आ गया नीचे। सो आप लिखोगे dy 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखोगे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर दिया आपने, इसको सेपरेट कर दिया आपने। यहाँ पर हेरा फेरी, जैसे ही आप हेरा फेरी कर देते हो तो खुश हो जाना चाहिए कि हमने कर दिया है, y को सेपरेट कर दिया है, x को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत अच्छे से पता है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड वी गेट व्हाट वी गेट। जस्ट आपको इंटीग्रल साइन पुट करना है बेटा, यहाँ पर इंटीग्रल साइन पुट कर दो, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसके बाद क्या लगा दोगे, प्लस c लगा दोगे। अब आपको इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। ये डेरिवेटिव किसका है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। बी रिक्वायर्ड gs, ये क्या है आपका, रिक्वायर्ड gs है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से आपको बहुत ध्यान से हेरा फेरी करना है। यहाँ आपको बड़ी वाली हेरा फेरी करना है। अब देखो यहाँ कैसे बड़ी वाली हेरा फेरी करोगे। एग्जाम्पल नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स बेटा ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कटता है ऊपर तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे। प्लस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं यही इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वो कट रहा ऊपर तो दिखेगा नहीं आपको। बेटा ये सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और ये डी एक्स है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई है और इधर डी वाई है। सो पहले ना बेटा डी एक्स को और डी वाई को मार्क कर लेना ऐसे, जैसे मैंने मार्क कर लिया है,
ठीक है। ये मार्क करने के बाद क्या करना है आपको, जो यहाँ पर एक्सेस टर्म है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको tan y का काम नहीं है, यहाँ पर आपको tan x का काम नहीं है, ठीक है। सो जो टर्म की आपको नीड नहीं है उसको आप बाहर निकालोगे, दैट इज लिखोगे ऐसा, डिवाइडिंग बाय फर्स्ट वाली टर्म से आ रहा है tan y, सेकेंड टर्म से आ रहा है tan x, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, यहाँ से ये एक्सेस आया, यहाँ से ये एक्सेस आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दोगे। तो ऐसे आपको करना होता है, ठीक है। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में 90% यही वाला मेथड काम करता है। क्या करोगे, एक्सिस टर्म पहले ही मार्क कर लोगे, जैसे यहाँ पर ये tan y एक्सिस है और इधर tan x है, दोनों को निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट लोगे और इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करते और देखते क्या होता है डिवाइड करने से। सो बेटे यहाँ जब डिवाइड करोगे आप तो ये सिंपली आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, इसके अपॉन में tan y कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली आ जाएगा tan x, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर y, इधर आ जाएगा dy और इसके अपॉन में आ जाएगा tan y इक्वल्स टू 0। कितना ईजी है, देखो कर दिया फिर से आपने हेरा फेरी, ठीक है। फिर आगे आपका आपने यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया है। कैसे सेपरेट कर दिया है, देखो x की टर्म आ गई इधर y की टर्म आ गई। नाउ इंटीग्रेट, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, या आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। सो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इफ द फंक्शन इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर एंड इट्स डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर, देन इट विल बिकम log ऑफ मॉड tan x, ये आ जाएगा बेटा, प्लस log ऑफ मॉड tan y। अभी बताया log आएगा तो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log आएगा, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना होता है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, tan x इंटू tan y इक्वल्स टू सी, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एक कॉमन लॉग आएगा, ये लॉग और ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो सिंपली वी गेट tan x इंटू tan y इक्वल्स टू सी, बी रिक्वायर्ड जीएस। ये क्या है बेटा, आपका रिक्वायर्ड जीएस है। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। चलो जल्दी से इसमें हेरा फेरी कर दो, अभी बस हेरा फेरी करते आना चाहिए। जिसको हेरा फेरी आ गया उसके लिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सबसे इजी है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिख रहा है मुझे cos x इंटू कॉस वाई और इधर आ जाएगा आपका dy माइनस साइन x इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलो एक्सेस टर्म देख लो, यहाँ से बेटा cos x आ रहा है एक्सेस में और यहाँ से साइन y आ रहा है। सो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय cos x इंटू साइन वाई, वी गेट, चलो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, इधर से ये cos x कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा cos y अपॉन साइन y, इधर लिख लोगे बेटा dy, ठीक है। चलो माइनस इधर क्या होने वाला है, इधर होने वाला है आपका साइन x इंटू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसे आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो कौन किसका इंटीग्रेशन है, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस वाई डी वाई अपॉन साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू सी लिखो अभी, ठीक है। क्या लिखोगे, इक्वल्स टू सी, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो बेटा इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लॉक्सी ही लिखा जाएगा। क्या लिखोगे, इसको लॉक्सी। नाउ इंटीग्रेट, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो सिंपली वी राइट लॉग ऑफ साइन वाई। अब इसको बेटा प्लस करके लिखोगे, प्लस और ये माइनस साइन यहाँ डाल दोगे ऐसे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो हेयर वी राइट लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, लॉग सी। चलो लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, साइन वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू सी, बी रिक्वायर्ड जी एस, बी रिक्वायर्ड जी एस। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट variable separable form method.
ठीक है। और ये मेथड बेटा बच्चों को एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।